नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वेदांत वास्तु में हार्दिक स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, जब हम मरने लगते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है, क्या आपने कभी सोचा है हमारी आत्मा कहाँ जाती है। अगर आप थोड़ा सा भी धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप यही कहेंगे कि हम मरने के बाद या तो स्वर्ग जाते हैं या फिर नरक जाएंगे। अगर जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, और अगर आपने पाप किया है तो नरक में जाएंगे। लेकिन कितने मौत के मुंह से लौट कर आने वाले लोगों ने अपने अनुभव को साझा किए हैं। इन लोगों ने बताया कि जब वे मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे तब उनके साथ क्या हुआ और उनका मौत का अनुभव कैसा था। इन सारी बातों के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अधिकतर धार्मिक व्यक्तियों का मानना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है। आत्मा केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अगर कुछ नष्ट होता है तो वो है मृत शरीर। मानव अस्तित्व का क्या होता है? क्या यह पृथ्वी पर भूत प्रेत के रूप में भटकती रहती हैं, या फिर मानव अस्तित्व से परे कोई और भी दुनिया है जो अस्तित्व में है, जो वास्तव में है? कोमा में पहुंच गए कई मरीजों ने मौत के मुंह से लौटकर आने के बाद अपने अनुभव को बताया। इनमें से कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक सुरंग देखी जिनके आखिरी छोर से भरपूर प्रकाश नजर आ रहा था। क्या ये दूसरी दुनिया की झलक थी? खैर दोस्तों, हम निश्चित तौर पर तो आपको यह नहीं कह सकते हैं, लेकिन एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को मरने से कुछ क्षण पहले ओ वाओ कहते हुए सुना गया था। यह कहने के कुछ ही सेकंड बाद उनकी मौत हो गई। उनके आखिरी शब्दों का क्या मतलब था? क्या वह मरते समय बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे थे? क्या वह कैंसर के दर्द से मुक्त का अनुभव कर रहे थे, या फिर वह कुछ ऐसा देख रहे थे जो हमारी कल्पना से भी परे था? क्या वह कोई ऐसी जगह थी जहां वह जाने वाले थे? दोस्तों, मानव का स्वभाव होता है कि वह मौत से डरता है, यहाँ तक कि वह मौत पर बात करने से भी डरता है, और मौत के बाद होने वाले घटनाक्रमों से भी। जबकि हम सबको पता है कि मानव इतिहास में अमरता किसी को भी हासिल नहीं हुई है। तो फिर यह डर कैसा, यह भय कैसा? क्या मौत से भागने की हमारी आदत और मौत से सामना न कर पाने की हमारी अक्षमता हमारे बुढ़ापे में हमारी स्थिति को और दैनिक नहीं बनाती है? ऐसे में क्या पुनर्जन्म की अवधारणा एक और उम्मीद नहीं बनाती है? चलिए जानते हैं शरीर से बाहर आने का अनुभव। एक थ्योरी ये भी कहती है कि मौत के बाद मृत शरीर की आत्मा निकलती है। कोमा स्टेज में पहुंचे कई लोग ऐसे अनुभव के बारे में बताते हैं। एक्सीडेंट के बाद मौत के मुंह से लौटकर आए कुछ लोगों का अनुभव है कि उन्होंने उस समय में अपने शरीर को देखा। इससे भी यही लगता है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, एक जो क्षय हो जाती है और दूसरी जो कभी खत्म ना होने वाली और ना नष्ट होने वाली, वो है आत्मा। दोस्तों, मौत का करीब से साक्षात दर्शन करने वाले कई अनुभवी दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक 10 में से 1 कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवर हार्ट फेल होने के दौरान कुछ अजीबोगरीब अनुभव किए। मौत को करीब से देखकर लौट आने वाले एक शख्स ने इसे कुछ इस तरह से बताया। चलिए दोस्तों, बताती हूँ उन्होंने आखिर में क्या कहा। अचानक से वह मेरे ऊपर आ गया और मैं उसमें समा गया। मैं उस प्रकाश में था और मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर था। यह मानवीय नहीं था, इसलिए इसे मानवीय ढंग से समझा पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वह जो कुछ भी था बहुत ही खूबसूरत था। यह सपने से अलग था।
जिसमें सब कुछ धुंधला होता है, सब कुछ बिल्कुल साफ था। और वहीं पर आईसीयू में भर्ती एक और महिला की कहानी है। उस महिला ने बताया, अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा पूरा शरीर किसी प्रकाश की तरह खींचा चला जा रहा है। मैंने खुद को एक सुरंग में पाया और मुझे पता था कि मैं मर चुकी हूँ। मशीनों की आवाज और दवाइयों की महक से दूर वहां बिल्कुल शांति थी। भयंकर दर्द के बजाय मैं बहुत ही हल्का और राहत महसूस कर रही थी। मुझे पूरा एहसास था कि क्या हो रहा है, फिर भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उस सुरंग के अंत में एक गेट नजर आ रहा था। इसके बाद मैं आईसीयू में जाग चुकी थी और मुझे नहीं याद कि उसके बाद क्या हुआ। तो चलिए जानते हैं इस बात पर वैज्ञानिकों का क्या कहना है। वैज्ञानिक इसकी व्याख्या अपनी भाषा में करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे अनुभव तब होते हैं जब क्वांटम पदार्थ नर्वस सिस्टम को छोड़ चुके होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ का दावा है कि हमारी आत्मा का सार मस्तिष्क के कोशिकाओं में माइक्रोट्यूबुलस में होता है। जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो यह यूनिवर्स में वितरित होने शुरू हो जाता है और अगर व्यक्ति जीवित बच जाए तो फिर से लौटने लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि मौत के ये अनुभव एक मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। दिमाग में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की वजह से ये अनुभव होता है। आईसीयू में मौत को करीब से देखने का दावा मरने वाली महिला बताती है। मौत के करीब पहुंचकर जिंदा बचना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अभी तक मैं यही सोच कर परेशान रहती थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब मैं मरते मरते बच गई तो मैंने प्रतिज्ञा ली कि अब केवल अच्छे दिनों के साथी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं होंगे। अब मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और अब मैं जिंदगी से भी डरना छोड़ दी हूँ। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ भी हो, आफ्टर लाइफ के इन अनुभवों को सुनकर एक उम्मीद तो बंधती है और हम मौत को स्वीकारने में ज्यादा सहज हो पाते हैं। मौत को स्वीकारने पर जिंदगी के एक एक दिन की कीमत और अच्छे से समझ पाते हैं। दोस्तों, मैंने ये कोई कहानी आपको नहीं बताई है, बस जिंदगी की कुछ सच्चाई के बारे में बताया है। दोस्तों, कभी भी जिंदगी में मरने से ना डरो और अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशियां बांटो। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट में लिखें जय माता दी। धन्यवाद।